नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रजनी। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं मैं, पॉजिटिविटी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सब चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई कहीं पर परिवार का, कहीं पर इन लॉज का, कहीं पर बच्चों का, तो वो नेगेटिविटीज़ का कहीं ना कहीं असर होता है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी हम परिवार या किसी के ऊपर ब्लेम करें। वो रिजल्ट हम खुद क्रिएट करते हैं। हम हमारी सोच को ऐसा रखते हैं, हम जिन चीज़ों को नहीं कर सकते हम दूसरों पर थोपते हैं कि हाँ तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से। और हमें ये इंटरनली जानते हैं कि वो किसी की वजह से नहीं होता, वो हमारी खुद की वजह से होता है, क्योंकि हमने ऐसी विचारधारा को रखा है। तो इसलिए पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी में सबसे जो पहला टॉपिक है कि हमें हमारी नेगेटिविटी को निकालना है और पॉजिटिविटी को इनहेल करना है। उसमें सबसे जो हम पहला पॉइंट लेंगे वो है डिबेट। आपको कहीं पर भी किसी भी हद में बात चल रही हो वहाँ पर डिबेट नहीं करना, क्योंकि आप डिबेट करेंगे, आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए आप उसके साथ बहसेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा और आपके माइंड को इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए हमको किसी से डिबेट नहीं करनी, उसका जवाब हमको सिर्फ साइलेंस में देना है। आपकी 2 मिनट की साइलेंस आपके माइंड को बहुत बेहतर बना सकती है। तो इसलिए आपको किसी के साथ भी डिबेट नहीं करनी, बहस नहीं करनी। दूसरा टॉपिक आता है हमारा सोचना। अननेसेसरी हमको सोचना नहीं है, क्योंकि सोच जो होती है ना वो चिंता के समान। सोच हम चिंता बोल सकते हैं। तो वो हमारी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को हार्म करती है, और मेंटल हेल्थ को हार्म करती है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर उसका बीज बोने लग जाती है। कहीं पर डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि आप एंजाइटी पेशेंट हो, आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी आती हैं जहाँ पर लोग अपनी सिर्फ सोच की वजह से, अपनी चिंता की वजह से बेवजह बीमारियां लगा लेते हैं। तो वो सोच हमको लानी ही नहीं है। सोचिए, आप अच्छी चीज़ों को सोचिए, आपके बच्चों के बारे में सोचिए, आपके फ्यूचर के बारे में। आप जो हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, उनको उभारने के लिए सोचिए, तो जिससे आप बिजी रह सके। आपके पास टाइम गैप ही नहीं हो कि आप कहीं किसी तरह की नेगेटिविटी सोचें, और उसके लिए अपने मन को चिंतित। थर्ड आता है मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में खुद नेगेटिव थी और डिप्रेशन की पेशेंट थी। तो एक मेडिटेशन मात्र सहारा था जिसने मुझे बाहर निकाला। मैंने काफ़ी टाइम तक रेगुलर मेडिसिन भी ली थी, बट गॉड ग्रेस अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और इस चीज़ को मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक मेडिटेशन ही है जो आपको हर तरह की हर चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। तो मेडिटेशन करेंगे, आपकी मेंटली जो सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी मानसिक शक्ति है जो वो इम्प्रूव होगी। बोलने को हम लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन होती नहीं है, मेडिटेशन करनी पड़ती है। दिन के 24 घंटे हम अपने परिवार और बच्चों के लिए देते हैं, तो क्या खुद के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? जब हमारे खुद के 15 मिनट निकालने की बात आती है ना, तब हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं बहुत थक गई, सारा दिन काम कर करके मैं थक गई, अब मैं मेडिटेशन करूँगी, मेरे से नहीं होगा, और ऐसा वैसा। ये सब चीज़ें बहाने लगाना छोड़ो। पूरी दिनचर्या 24 घंटे में से 15 मिनट आप अपनी मेडिटेशन को दो और फिर उसका इफेक्ट देखो। फोर्थ पॉइंट है हमारा तुलना। कंपैरिजन करना छोड़ो, क्योंकि कंपैरिजन भी आज एक टेंशन के समान है। लोग किटीज करते हैं, लोग पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं उसने ये ड्रेस पहना है, उसने ये ड्रेस पहना है, मैंने ये ड्रेस पहना है, कहीं मैं बेकार तो नहीं लग रही, कहीं मैं अच्छी तो नहीं लग रही। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन खुद के मन में ही आते हैं। तो वो जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमारे नेगेटिव क्वेश्चन है। आपने 100 रुपये की ड्रेस पहनी है, आपने 500 रुपये की ड्रेस पहनी है, या आपने 10,000 की ड्रेस पहनी है, पहले तो अपने माइंड को सेट करो कि जो मैंने पहना है मैं उसमें बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जब आप खुद पॉजिटिव होंगे ना, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपको देखकर 10 जने खुश होंगे, तो वो पॉजिटिविटी आपकी कहीं महंगी ड्रेसों से बहुत सुंदर होगी। जैसे कि मैं हूँ, मैं कहीं पर भी जाती हूँ अपने ग्रुप में, वहाँ पर लोग मुझे देखकर ना वाव, जो वाव वाला वर्ड यूज़ करते हैं ना, अरे वाव तुम आ गई, अब वो इतना हैवी और इतना हैप्पी होता है ना कि अगर आपने ज़िंदगी में वो कमा लिया ना, तो वहाँ पर तुलना में आपको कुछ और कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई एम डैम श्योर।
वहाँ पर आपका कोई पैसा मैटर नहीं करता, वहाँ पर आपकी कोई ड्रेस मैटर नहीं करती, क्योंकि जिस चीज़ में आप अपनी पॉजिटिविटी दिखा रहे हो तो लोग आपकी उस पॉजिटिविटी तक ही रहेंगे। आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना उनका ध्यान वहाँ तक जाएगा ही नहीं। आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपने ऑरा से अगर 10 लोग, सिर्फ 10 लोगों के फेस पर भी हैप्पीनेस ला सकते हो ना, तो इससे ज़्यादा यार तुमको क्या चाहिए दुनिया में? कुछ भी नहीं, क्योंकि यही कमाना सबसे मुश्किल है। तो किसी से कंपैरिजन नहीं करनी, किसी से तुलना नहीं करनी। हमें भगवान ने बहुत सब कुछ दिया है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बस हमारी सोच का फ़र्क है। तो उस तुलना को छोड़ो। लास्ट पॉइंट है विचार। विचार हमें बहुत ही सुंदर होने चाहिए। विचार की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है और हम उसे सिखाते हैं कि आपको गिरना, मरना, पढ़ना, खोना, इस तरह के शब्द यूज़ नहीं करने, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत अनमोल हैं, बहुत प्रीशियस हैं। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मन डरता है, बेटा ऐसी शब्द मुँह में से नहीं निकालते। हमारे 24 घंटे जुबान पर सरस्वती माता का वास होता है, तो ये गंदे शब्द नहीं निकालने। जुबान पर हमारे सरस्वती माता का वास होता है, इसलिए हमने निकालते हैं। तो विचार पर भी तो होता है ना। तो जो चीज़ें हम बोलने से डरते हैं उसको हम विचारों में क्यों लाते हैं? विचारों में लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें फिर से उसी गलत रास्ते पर ले जाएंगी जिस गलत रास्ते से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको विचार भी बहुत सुंदर रखने हैं। विचार कीजिए, सुंदर सुंदर कीजिए कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। उसके अंदर खूबियाँ तलाशिए ना, आपके पास बहुत सारी खूबी है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर इंसान के अंदर खूबियों का भंडार है, बस उसे पहचानना नहीं आ रहा है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को सकारात्मक रखो। ज़िंदगी इतनी सुकून से गुजरेगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है? आज ही से खुद को सोचो और मन बनाओ कि हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव।